नमस्कार सभी साथियों का। टुडे न्यूज़ पर आप सुबह सुबह पंचकुला से लाइव जुड़ चुके हैं और सरपंचों ने यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। और जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने 9 तारीख का समय दिया है, यानी 9 मार्च का, लेकिन सरकार फिलहाल सरपंचों को मनाने में नाकाम रही और सरपंचों द्वारा पक्का मोर्चे देख सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है, परमानेंट ये लगा दिए गए हैं। सिलेंडर आ गए हैं, बर्तन आ गए, खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी, या कि ताकि सरपंचों को खाने की कोई दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से रात को यहाँ सर्दी का मौसम हो जाता है और ये देख सकते हैं ट्रैक्टर में प्रॉपर जो बिस्तरों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यानी किसान आंदोलन की तरह प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। तो सरपंच मैं कहूँगा, ये देख सकते हैं अपना हुक्का चाय ताश बैठकर कर रहे हैं टाइम पास। तो ये लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपकी कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो स्थिति आपको रूबरू करवाते रहें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कल जो विवाद हो गया था, जब विधायक आए थे कुंडू, तो टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा था। टेंट यहाँ पर लगा दिया है, पक्का टेंट लगा दिया है। और सरपंच भी अड़िग हैं, जब तक मांगे नहीं तो वापसी नहीं। और बैनर की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, देख सकते हैं। लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से टुडे न्यूज़ पर आपको कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने की। ये देख सकते हैं साथियों। और पक्का बैनर यहाँ पर मैं नज़दीक से कोशिश करूँगा दिखाने की। ये बैनर लगा दिया गया है, बैरिकेड यहाँ पर है, लिखा है दी सरपंच एसोसिएशन प्रदर्शन, गांव बचाओ देहात बचाओ, बैरिकेड है। और लगातार कोशिश कि आप तक ग्राउंड की रिपोर्ट पहुंचाते रहें। और यहाँ पर देख सकते हैं जमे हुए हैं सरपंच साथी, कमेटी के साथी हैं, महिला भी यहाँ पर पहुंची हुई है, कर्मचारी एसोसिएशन से भी साथी आए हैं। ये सारे साथी पहुंचे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका के पद है भाई साहब, सर्व कर्मचारी जिला अध्यक्ष नाम तो जानता हूँ। जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो? यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा लाइव चल रहा है टुडे न्यूज़ पर। हमारा कहना यही है कि जो पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के ऊपर जो कुठाराघात किया है सरकार ने, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जी। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, तानाशाही से काम चलने वाला नहीं है। जी जी। जो अपनी आठ धर्मिता छोड़ करके वास्तव में जनता के हितों के मुद्दों के ऊपर आए, जब यानी ये अपना लोकतंत्र चलने वाला है। जी जी। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं, जो सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। सरपंच साथी और जो मैन एंड वुमेन
जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनको बर्बरतापूर्ण ये व्यवहार सरकार ने किया है। हम इसमें सरपंचों का आंदोलन का पूर्ण रूप से सर्व कर्मचारी संघ जिला पंचकुला की तरफ से समर्थन। ये केवल पंचकुला जिले का आपका संगठन समर्थन कर रहा है पूरे हरियाणा की तरफ से? अभी हम यहाँ लोकल है तो मैं अभी यानी पंचकुला की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन इस विषय के ऊपर चर्चा पूरे स्टेट में हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता कर रहे हैं। जी जी। और आलोचना भी हो रही है सरकार की इस यानी कड़ी कार्रवाई की जी। और रही बात जो जायज लड़ाई के लिए लड़ता है, जी जी, अकेला हम अकेले कर्मचारी ही नहीं, चाहे वो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जिसके साथ जास्ती हो रही है उसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपनी भूमिका अदा करते हुए आंदोलनकारियों के साथ समर्थन में एकजुट हो रहे खड़ा है। जी नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हैं जी? मैडम नमस्ते। मैम कल आप गए थे बैठक के लिए, आपके प्रतिनिधि मंडल गया था, तो मुख्यमंत्री से शायद आपकी बात हुई है कि कुछ समय दिया गया आपको? नहीं, हमें समय नहीं दिया गया। अभी रात ही मैसेज आया था हमारे पास कि 9 तारीख का टाइम दे रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो 9 तारीख तक फिर यहीं बैठेंगे या केवल? नहीं, 9 तारीख तक नहीं, हम हमारा जैसे भी है हमारी मांगे स्वीकार हो जाती है तो चले जाएंगे, जी। तो हमें कितना भी टाइम लगे यहीं पे बैठेंगे। मैडम जिस प्रकार से यहाँ पे महिला सरपंच भी हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, टॉयलेट्स वगैरह की दिक्कत है, तो प्रशासन से आप लोगों ने कुछ कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था बना कर दे? नहीं, हम अपने हिसाब से बनवा रहे हैं, प्रशासन ने भी हमें मदद दी है। जी। आज सारा ठीक हो जाएगा। जी जी। उसी हिसाब से माइक की व्यवस्था टेंट लगा के और बैठेंगे। जी जी, मतलब प्रशासन ने इस प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया? नहीं, इतना कुछ नहीं है प्रशासन की तरफ से। टॉयलेट सीट वगैरह का इंतजाम कर लिया है। जी जी। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह। जी, तो आप देख रहे हैं कि तीसरा दिन हो गया है आज और यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक सरकार मतलब कोई टस से मस नहीं हुई है। 3 दौर की बातचीत भी हुई, वो भी विफल रही, कल भी बातचीत के लिए बुलाया गया था, वो भी विफल रही, क्या कहेंगे? सरकार बिल्कुल अपनी उच्च मानसिकता पे, हमारे कुछ साथी किराना स्टोर पर खाना बनाने का लंगर का प्रबंध किया हुआ था। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी जाके प्रशासन के लोगों ने उनको रोक दिया वैसे। जी। 3 दिन हो गए, हमने 2-3 बार बोल दिया, कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं जी। होने लगे। किसी भी प्रकार की कोई भी मदद प्रशासन की तरफ से नहीं है। टॉयलेट की वगैरह जहाँ जो और साथी हमारी मदद करें उनको भी परेशान किया जाए। कल हमने एक बीजेपी के नेता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा है कि ये कुछ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये तो देखो सरकार का काम है, वो तो कहेंगे जी। इसमें कोई कांग्रेस का मतलब नहीं, कोई बीजेपी का मतलब नहीं। ये कहते हम तो बीजेपी के बने, जब आप उगा के बैठ जाओ हमारे साथ बीजेपी वाले, जी जी। हमारा समर्थन करो, हमारी मांगे जायज है, हम इनको कौन सा मना करते हैं? मतलब आपकी अगर कोई भी नेता समर्थन करने के लिए आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं? स्वागत है, कोई भी आओ, चाहे बीजेपी का हो, बीजेपी का, कांग्रेस का, कोई भी। जी। ये तो कोई भी आंदोलन, जब कोई भी आदमी अपनी मांगे मंगवाते हैं, मांग मानने के लिए कोई आंदोलन छेड़ते, तो उसका तो नाम सरकार का काम है। जब किसान आंदोलन हुआ तो एक व्यवस्था लेकर वो लोग चले थे दिल्ली की तरफ से, अपना राशन पानी सारी व्यवस्था, क्या आप भी उसी रास्ते चल रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आप यहाँ पक्का मोर्चा लगा के बैठ गए हैं? हम पक्का मोर्चा लगाएंगे, राशन पानी में सारी व्यवस्था करके, लंगर की हमारी व्यवस्था है जी। बाकी हम परसों या 10 दिन आज टेंट की व्यवस्था कर देंगे, धीरे धीरे सारी व्यवस्था अपनी करने लगेंगे। आपने टेंट का जिक्र किया, कल यहाँ डीएसपी ने थोड़ा विवाद किया था टेंट को लेकर कि अभी टेंट मत लगाइए, जब विधायक बलराज कुंडू यहाँ पहुंचे थे, तो अभी आपको अनुमति है कि आप टेंट लगाएंगे? टेंट तो लगाना हमारा अधिकार भी है जी। दिन के अंदर धूप होती है, हम बैठेंगे यहाँ पे। टेंट कोई टेंट लगाना चाहिए, थोड़ा हो जाएगा, सरकार के खिलाफ कोई हम कुछ और कर रहे हैं कुछ। जी। टेंट तो रात को भी ओस पड़ती है, दिन में धूप पड़ती है, तो हमारी सुविधा के लिए तो हम ये चीजें तो हम कर सकते हैं। जिस प्रकार पहला दिन आए थे तो लगभग 10,000 के करीब संख्या थी, तो अभी संख्या कम है, तो आप लोगों ने कॉल्स वगैरह कोई ऐसा व्यवस्था बनाई कि लोग आ रहे हैं? संख्या कम नहीं है हमारी जी। संख्या आप देखो, लोग आने लग रहे हैं दिन में, रात के टाइम तो नजदीक के लोग आसपास चले जाते, सोने के लिए कोई बात नहीं। जी जी जी। अभी व्यवस्था की कमी थी ना, इस करके रात को हम कम लोग रुकते। जी जी। देखो आप कितने लोग थे रात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मांगे नहीं मानी जाती तो तब तक बैठे रहेंगे? जी धन्यवाद। जी 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 जी। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं सुबह लोग से प्रधान हूँ। जी 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 जी। हमारी सरकार से ये मांगा कि हमारा जल्दी हमारी मांग ले, हमने के यहाँ बढ़ने का शौक है। ठीक बात है। जो भी बीजेपी के है या अभी मतलब कांग्रेस के, मतलब सारे एक समान है। जो हमारी मदद करेगा वो हमारे लिए मतलब प्रधान भी है और मंत्री भी है। अगर हमारी जल्दी हमारी सुनाई हो जाएगी तो हमने क्या दिक्कत यहाँ से उठने का उठ लेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा ये हमारे साथ में ही सरकार ना करे, ये पूरे मिजाज काम करे हैं। हम ये नहीं चाहते थे, सरकार से उम्मीद थी हमारे साथ में ऐसे करेंगे। अपनी मांग ही तो मांग रहे थे, हम या कोई चोरी डका मांगने आ रहे थे, अपने मांग को हक मांगने का सभी का। जो हम सरपंच बड़े हैं, पढ़े लिखे बनाए, खान खातर बनाए थे। ठीक बात। हम अपने हक के लिए डरे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी, हम यहाँ तक चाहे हमारी नाड़ उतरो, चाहे हमारे सर टूटो, चाहे हमारी टांग टूटो, हम यही बदल रहेंगे। अपने काम जब होगा तो सरकारी हमारी पूरी बात मान लेगी। जो सरकार से मांग करे वो हमारी मांग पूरी कर दे। तो आप लोगों के पास कॉल्स वगैरह भी आती होंगी, समर्थन तो पूरा मिल रहा है आपको अपने गांव की तरफ से, क्योंकि आप गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं। जी, गाँव के लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमारी जरूरत होता हम भी चल लेंगे वहाँ पर। जी जी। हम सरकार से यह बात कहे हैं, जो आज हमारे लाठी चार्ज कराया है, तो गाँव में भी तो ये बिताओगे, हम दुआ भी साथ देंगे, जिंदगी में कदे भूल लेंगे। जैसे हमारे साथ में करे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार हमने बनाई है, गाँव से भड़काए ही बंदे। और कौन सा सरकार मोदी ये डॉक्टर साहब अपने आप बन गए, अपने आप बनकाए, हमने तो बनाई थी। बिल्कुल। बाकी सारी सरकार ने हमारी मतलब है जो हमारे साथ में भ्रष्टाचार कराया है, हमारे लाठी चार्ज कराया है, ये सारा ही हमारा हमारी गाँव की पंचायत का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और सरपंच ने कभी देखो मान ले, ये मतलब हमारा छीन के अब छीनने नहीं देंगे हम। जब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक हमारा यहाँ चलेगा। और कुछ भी हो जाए, अपने धर्म को जारी रखेंगे। 9 तारीख का दिया है ना, तो हम न मांगी मांग ली तो हमारी ठीक है, आगे भी धरना ऐसे रहेगा हमारा। जी जी, इधर आ जाए। मैं सब युवा साथी हैं और अब की बार बहुत सारे युवा चुनकर आए हैं पंचायतों में। आज जब पहले दिन भी देख रहे थे बहुत सारे युवा साथी थे, तो क्या कहेंगे, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि अभी आप कापी में जिस प्रकार से एंट्री कर रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ के साथी आए हैं, तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको? सब भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज शाम तक यहाँ आना दोबारा से 10,000 की भीड़ हो जाएगी। सारी खाप पंचायतें, किसान यूनियन, सर्व कर्मचारी संघ और जितने भी कई मंच है, मेरे पास फोन आए हुए हैं। मैं कोषाध्यक्ष हूँ। क्या नाम है जी आपका? सुनीलाल शर्मा जी। कहाँ से हैं जी आप? मैं कलानौर ब्लॉक से। जी जी जी। तो समर्थन पूरा मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। और भाई साहब, इन्होंने सरकार कभी मरहम नहीं लगाती, जख्म देती, इन्होंने बड़े जख्म दे दिए। ठीक है जी, बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं। हमारी बहनों पे, माताओं पे इतना लाठीचार्ज किया है इन्होंने बेतुका। हम आगे थे बिल्कुल 25 सदस्यीय जो हमारी कमेटी है। हमने देखा है किसी भी सरपंच ने कोई वायाती हरकत नहीं की है, किसी ने भी। हम वहीं थे, हमारे भी डंडे लगे हैं जी खूब सारी। 25 सदस्य में सबको, हमारे उप प्रधान है संतोष जी, इनका टूटा हुआ है। अपना प्रवक्ता चंद्रमोहन जी का, विकास खत्री जी का, रणबीर प्रधान जी के, इन सबके चोट लगी हुई है, बता नहीं रहे। दिन में कई पेन किलर लेते हैं जी। शर्मा जी, 2 इतिहास तो यहाँ पर लिखे जा चुके हैं जब आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि इस धरती पर जहाँ बैठे हैं, रात को आज तक कोई नहीं रुका। जितने भी ज्ञापन देने आते हैं, जांगड़ा साहब बैठे हैं सर्व कर्मचारी संघ से, ज्ञापन देके वापिस चले जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पंचकुला की धरती पे कि सरपंच रात को यहाँ पर रुके। दूसरा यहाँ पर ये हुआ कि सरपंचों पे इतिहास में पहली बार इस प्रकार से लाठियां बांधी गई। तो क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, कहना क्या है, चीफ मिनिस्टर जनता ने बना रखा है। वो चीफ मिनिस्टर का अकेले का हाउस नहीं है, हमारा राइट बनता हम वहाँ जाएं। ये हमारे गाँव में घरों में आते हैं, चौपालों में आते हैं, हम दरिया बिछाते हैं, इनको चाय पिलाते हैं, इनका आदर सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, हम पार्टियों को भूल जाते हैं। ये नैतिकता इतनी गिर गई इनकी भाई साहब, इनके मूल्यबोध, जो भी नैतिक शिक्षा है, इतना पतन हो गया इस गवर्नमेंट का भाई साहब। ये ताबूत में आखिरी कील है। आज सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ सरपंच हैं, सर्व कर्मचारी संघ हैं, जितनी भी यूनियनें हैं भाई साहब, चेहरे के को वोट हैं। इन्होंने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया भाई साहब, मतलब इतने जख्मों पे मतलब नमक मिर्च लगा दिए। आज 500 किलोमीटर से आए हुए हैं भाई साहब हम। 300 400 यहाँ पे न तो टॉयलेट की सुविधा है, न रहने खाने की सुविधा। ये तो हमारा अधिकार है। लगभग सरपंच इनकम पेयर है जी, इनकम टैक्स पे करते हैं जी सब, उसके बावजूद ये सुविधाएं नहीं है जी। अच्छा, ई टेंडरिंग की जो आप बात करें, आप कोषाध्यक्ष हैं, तो उसमें क्या खामियां की सरपंच के मतलब कितना अधिकार का हनन होता है या गांव में विकास नहीं हो पाएगा? देखो सर, पहले 20 लाख थे, हम ई टेंडर की
के विरोध में नहीं है, बड़े लेवल के काम टेंडर जी। ये हमेशा इनकी मेरिट गिनवाते हैं। PWD B&R में ये टेंडरिंग लागू है, वहाँ पे कोई इलेक्टेड बॉडी थोड़ी है सर। दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान गांव देहात का है इसमें। ई टेंडर ये ब्लॉक वाइज इकट्ठा देंगे 8-10 गाँव का, न तो हमारे जो वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं भाई, उनकी कोई बिक्री होनी। वो तो बड़े बड़े बिल्डर हैं जी, बिजनेसमैन हैं, सीधा जैसे लबाद सीमेंट से एजेंसियों से उनका माल आएगा जी, उनके तो लेबर हायर है उनका तो जी सब कुछ। अब ये मान के चलो, पहले भी जेई सेक्रेटरी ADO सरपंच के कामों की मॉनिटरिंग यही करते थे, बीच में ये टेंडर क्यों घुसा दिया जी? उनकी भी मॉनिटरिंग यही टीम करेगी, तो फिर सरपंच की जरूरत क्या है? या तो फुल फ्लैश लेके रहेंगे, नहीं तो भाई साहब अंदर ही अंदर हमने ये सोच लिया है, ये 2 लाख भी हम छोड़ देंगे, टेंडर से करवा लो। 2 लाख में GST भी है, हाँ GST भी 18%, यानी 36,000 GST के चले गए। 64,000 रुपए, 164 रहेगा जी। एक किसी 2 समुदाय का झगड़ा है, किसी गाड़ी नली पे, क्या ठेकेदार निकलवा सकता है? गांव की प्रॉब्लम का ठेकेदार को पता है, सरपंच को या वहाँ के बसिंदे को पता है जी? वहाँ के बसिंदे को और सरपंच को ही पता है ना जी। अच्छा, एक खामी और जिस प्रकार से लग रही है इसमें, नहीं जेई ने कोई एस्टीमेट बना दिया, क्योंकि MB आपकी मेंटेन जेई करता है, तो एस्टीमेट से नीचे ही टेंडरिंग के अंदर तो जो टेंडर की कॉस्ट बना दी उस पे छूटता था। ये पहले क्या होता था कि जिसने कम रेट लगाया उसको टेंडर मिलता था, कहीं ना कहीं सरकार को भी पैसे की बचत होती थी, और कहीं ना कहीं मान लो अच्छा काम भी होता था सरपंच। अब क्या सरपंच के हाथ में है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से जो टेंडर हुआ है, अगर घटिया मटेरियल उसमें लगता है तो सरपंच काम रुकवा सकता है? भाई साहब नहीं रोक सकते, कैसे रोक देंगे? 7 दिन में तो BDO उनकी पेमेंट कर देगा जी, BDO साहब। ये तो फिर मन मर्जी होगी उनकी, मन मर्जी होगी। एक और कानून लेने आ रहे हैं निकट भविष्य में, कोई भी गांव में काम होगा वो MLA से कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, वहाँ के विधायक से जी। अब ये लाने वाले हैं 20 तारीख के सत्र में जी, ऐसा सुनने को आया है सूत्रों से। भाई साहब इनका मकसद एक ही है, गाँव देहात खत्म करो जी। क्या गाँव के आदमी, इतने बड़े बड़े गाँव है हमारी साइड, वहाँ मैं भाई साहब छोटा कस्बा भी इतना इनकम टैक्स नहीं देता जितना वो देते हैं। उसके बावजूद आज तक एक गांव की 20-20 हजार रुपए आबादी है, कभी इन्होंने सेक्टर की सोची है गांव वालों को भी ये सुविधा दे दें? क्या शहर के लोगों को सुविधा है? आज सरपंच 20-25% खुद बिजनेसमैन है, लेकिन वो गांव में रहते हैं, उनके मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो अपने नैतिक दायित्वों का पूरा कर रहे हैं। ये गांव के बारे में सोच ही नहीं रहे, खत्म। हमारी लड़ाई भाई साहब कोई खाने से नहीं है, गांव देहात बचाओ है जी। जी ठीक है जी। यहाँ सब अपना काम ढूंढ के बैठे हैं, और ये प्रण लेके आई, या तो काम मानना जाएगा, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे हमने सामूहिक तौर पर इस्तीफे देने पड़ो, सब अपने लेटर हेड लेके आए हुए हैं, बिल्कुल दे देंगे। स्टैंप मारने ये तो कहते हैं हमें गाड़ी नाली के लिए, सरपंच नहीं बना है इन्होंने, तो बिल्कुल मोर मारो भाई, वेरीफाई करो, बस इसके लिए बनाया है। मटेरियल जैसा मर्जी लगे कुछ मटेरियल से क्या मतलब है इनको? मटेरियल ये जाके चेक करते हैं क्या? आज तक कोई CEO गांव में आके चेक किया नाला गाड़ा? एक बात बताओ भाई साहब, किसी गांव में बाढ़ का क्षेत्र है और वहाँ पे पानी भरता है, आज रात को बारिश हो जाए और वहाँ पे 2-3 लाख रुपए का नाला बना के सरपंच एकदम उस पानी को मूव कर सकता है। एस्टीमेट देंगे, टेंडर लगाएंगे ना, जब तक तो 4-5 घर है ना गिर जाएंगे, जब तक तो बुरा हाल हो जाएगा। इस सरकार की अकल ठिकाने नहीं है, पता नहीं कोई तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, ये कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं भाई साहब। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, 1-1.5 साल लेट चुनाव हुए सरपंचों के, कहीं न कहीं अब फिर आपको ई टेंडरिंग के चक्रों में उलझा दिया है, कहीं आपको लगता है कि कहीं आपका टाइम पास कर रहे हैं कि तब तक चुनाव आ जाएंगे, कि जो पैसा गांव में विकास पे लगना था वो कहीं ना कहीं चुनाव में खर्च हो जाए? देखो भाई साहब, ये तो इनका इंटरनल मामला है, हमारे से कहने की जरूरत नहीं है। ये टेंडर बीच में क्यों घुसा रहे? कहते हैं माइनस में 5 लाख का कोई टेंडर है, माइनस में जाएगा। माइनस में जब भी तो जाएगा, वो एस्टीमेट तो एक्चुअल में 2 लाख का बनाएंगे, 5 लाख का एस्टीमेट अपने आप माइनस में लेगा। कोई भी व्यापारी आदमी अपना नुकसान करेगा क्या जी? बिल्कुल भाई साहब, ये सब है ना भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। आज हमारे 40-42 दिन हो गए जी धरने पे, कोई सुनने वाला नहीं। 8 बार हमने SDM को, DC को, इनको ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दे चुके हैं। आज मुख्यमंत्री हमारे बात करने को राजी नहीं है। मुख्यमंत्री यही लोकतंत्र है जिनका, यही डेमोक्रेसी है जी।
ये तो लोकतंत्र के धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक। ये इतने बूढ़े बैठे हैं, सारे वो बैठे, ये खाली नहीं है भाई साहब, सबके काम धंधे, किसी के खेती है, बाड़ी है, दुकान है, व्यापार है। ये गांव बचाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनको ये ना कहे कि हमारे लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है। भाईचारा आज गांव में है। गांव के एक पोल पे शॉर्ट में सिर्फ 5 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। आज ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट में 118 नंबर पे अपना देश। भाई साहब एक तहसील में रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उनका सर्वर डाउन रहता है, 7-7 8-8 घंटे वेट करते हैं हम। वेबसाइट नहीं चलती। वेबसाइट नहीं चलती इनकी। बिल्कुल। बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त डिजिटल की। चलो, थैंक यू शर्मा जी। तो लगातार लाइव तस्वीरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की। देख सकते हैं कि सरपंच जम चुके हैं यहाँ पर और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई नाम है? नमस्कार जी। मलिक साहब नमस्कार। आप यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं अपने सरपंचों को, क्या कहेंगे? हाँ, प्रधान जी ने बताया जी समर्थन आए हैं सरकार की। बिल्कुल जायज मांग का आप समर्थन करते हैं। थैंक यू सर। तो लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपना ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। लाइव चल रहे हैं भाई साहब। अमित शाह, एक मिनट भाई साहब बोला। भाई साहब कहाँ से आए हो? अमित शाह मैम ब्लॉक से। मैम से कौन सा गांव है? सामण गाँव है। सामण पुठी। तो भाई साहब लगातार तीसरा दिन हो गया आपको, तो बहुत सारी तकलीफें भी यहाँ झेलनी पड़ती क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह की भी दिक्कत है, बहुत सारी महिला सरपंच भी यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे सर? अब सरकार ने हमारी मांग माननी चाहिए, व्यवस्था करवाई अभी। हाँ, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा इसमें। प्रशासन आज करेगा सहयोगी, बनाई एप्लीकेशन। अच्छा जी। लंगर की तो दे दी परमिशन, लंगर तो चालू होने लग रहा है, पेशाब वगैरह करने की, टॉयलेट की व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है जी। और सरकार मान ले तो भी कहेगी भी जरूरत ना, हम तो गाना करते हैं। ठीक बात। काम शुरू करावा गाँव में और मेरे यार लोगों ने काम करने खातर बनाए थे, इसका काम कर दिया। तो ये चोट भाई साहब लाठी चार्ज में लगी आपको? हाँ भाई साहब लाठी चार्ज में लगे, गुट्ठा फ्रैक्चर हो गया भाई। अच्छा, तो आप आगे कमेटी के साथ थे क्योंकि आगे लाठी चार्ज आगे हुआ था जब कमेटी के साथ ही आगे बैठे थे? भाई कमेटी के साथ थे, कमेटी के सारे कमेटी जितने सरपंच सारे कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी जी अलग थोड़ी है। जी जी सारे साथ में जी। तो जब तक मांगे नहीं मानी जाती यहीं बैठे रहेंगे? भाई आड़े बैठे रहेंगे। अब जो आगे कमेटियां निर्णय होगा और आगे जाएंगे और आगे भी जावाएंगे, जितनी कहीं कमेटी बैठे हम तो यहाँ अपने को 3 दिन को नहीं, हमने 2 महीने घड़ पल ब्लॉक का बैठे। वो बिल्कुल ब्लॉक स्तर पे अलग चल रहा था धरना। हम तो जबकि हमारी मांग नहीं मानती, जो भी कमेटी फैसला लेगी उसमें बढ़ चढ़ के साथ देंगे साथ में भाई। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये होली खेल रखी है सरकार ने, सरपंचा ले लिया, किसी सर फोड़ रखी है, किसी के हाथ तोड़ रखे हैं, पानी बगाया है, क्या गलत बात है जो सरपंचा की लग रहा है। 2024 में इलेक्शन होगा ना, भी जब एक छोट का उसका लिया जाएगा। महिलाओं को भी चोट लगी थी उस दिन? पूरी तत्परता से हमारे महिला सरपंच भाई साहब आधी लेडीज बने सरपंच, लेडीज बैठे रहना बिल्कुल बैठे हैं। सरकार फिर भी उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं करने दे रही ना, जगह जगह पे जो टैंकर खड़े नहीं करवा सके ना, कोई भी सुविधा नहीं होने दे रही। टेंट पे आज बड़ी मुश्किल से टेंट लगा, कल विवाद हो गया था टेंट के लिए, डीएसपी ना कोई टॉयलेट वगैरह सुविधा होने दे रही। सरकार गलत कर रही है हमको, आतंकवादी थोड़ी। हाँ, विश्व देश के वासी होंगे, हमारा प्रोटेस्ट करने का हमारा नहीं वो अधिकार, हमारे अधिकार छीनने लग रही। तो वो सरकार आपका माध्यम ये रिक्वेस्ट करा, हमारी मांग मानना जब मांझे कम से कम हमारा हर सुविधा कर दिया है। ठीक बात, और जन सुविधा का तो अधिकार है बिल्कुल भाई साहब जी। हम भी इस देश के वासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लाइव तस्वीरें आपको टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह अलग अलग जहाँ पर छाँव है वहाँ पर बैठे हैं साथी सारे।
ये देख सकते हैं अलग अलग जहाँ पर भी छांव है साथी वहाँ पर बैठे हैं। पीछे तक काफ़ी ज़्यादा संख्या है, वृक्षों की छांव में बैठे हैं आराम से। भाई टुडे न्यूज़ के माध्यम से आपको आज की रिपोर्ट कि सरपंच अडिग बैठे हुए हैं, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ से जाने का नाम नहीं। जम गए हैं सरपंच। लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जगह जगह ताशे खेले जा रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार बताया था यहाँ पर रात को बिस्तरों की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। देख सकते हैं बिस्तरे भी आ गए हैं, मतलब परमानेंट काम है। लंगर की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी प्रशासन ने, लेकिन अब परमिशन मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पर अब सुचारू रूप से चालू होगी। पहले परमिशन में दिक्कत थी, लेकिन अब परमिशन मिल चुकी है। वाह जी वाह। बना रहे जी चाय चुए? चाय बना रहे सर, पकोड़े बना रहे। अच्छा अच्छा, तो ये परमिशन तो मिल गई अब तो आपको? मिल गई आज सर। हाँ जी हाँ जी, बना सकते हो। बना सकते हैं सर। तो ये 24 घंटे चलेगा? 24 घंटे चलेगा सर, जब तक इनका धरना रहेगा। जी जी। तो देख सकते हैं ये व्यवस्था अब सुचारू रूप से चलेगी। पहले दिखते आ गई थी, और यहाँ पर देख सकते हैं सारे उनका जो भी बर्तनों की ज़रूरत है, एक लंगर के लिए खाने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवा दी गई हैं। पहले प्रशासन को दिक्कतें थी, लेकिन अब परमिशन मिल चुकी है। ताऊ जी मुस्कुरा रहे हैं मीठे मीठे। ताऊ राम राम। कौन सा काम तय रहे हो? कौन से जिले तय? ओ सॉरी, गांव तय है जी। अच्छा, ये बताओ फिर कब तक बैठोगे यहाँ? जब तक नहीं मान लेंगे। अच्छा, किसान आंदोलन जो 1 साल तक नहीं माने तो? 1 साल 1.5 साल की 24 तक इलेक्शन तक। अच्छा, ये ज्यादा कुकर बिठाओगे, इनका ट्रेन में कर रहा ज्यादा है, इनका ट्रेन में कर रहा ज्यादा तो टाइम लो लग रहा है। हमारी तो फिर भी 3 बजेगी। अच्छा, 2 साल ये बिठाओगे 2-3 तो बचेगी। ठीक बात है। नहीं तक में काम कौन करेंगे कि चल की तुम्हारी चल जी 1.5 साल तो। अच्छा, गांव को मत ही फोन आवा सरपंच साहब हम भी आवांगे, मतलब वहाँ जरूरत है कि गाँव से फोन? पूछा बोला तैयार बैठे हैं, जब भी जरूरत हो फोन करती हो। अच्छा, तैयार बैठे हैं, मतलब अभी उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे? अभी क्या ठीक बैठे आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, जिस प्रकार से हम कल भी देख रहे थे, प्रशासन से भी बात की हमने कि यहाँ पर जैसे महिला सरपंच भी है, टॉयलेट्स वगैरह की दिक्कत है, बाथरूम वगैरह जाने के लिए, तो शायद आज व्यवस्था हो रही है आपके लिए? ना, पड़ोस वाले कहते हैं, पड़ोस का प्रशासन तो करता नहीं है, पड़ोसी है। प्रशासन को करना चाहिए, नहीं तो उनके पास बहुत सुविधाएं हैं। बिल्कुल, ये तो जन सुविधा अधिकार है, करना चाहिए। यहाँ तो जंगल तो है नहीं। बिल्कुल। तो मन बना के आ रहे हो, मतलब वापिस नहीं जाना? हाँ जी, जमा अच्छा, चलो, ऐसा मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरपंचों को सड़क पे सोना पड़ रहा है, लाठी खानी पड़ रही है। सड़क पर एमएलए हॉस्टल में खावा रही बुलाए को नहीं, हम एमएलए हॉस्टल में जाओ राड़ा के काम था हमारा। अच्छा, सरपंच रोड में पड़ गया सेवा ये करा, इसी हम करते हैं। 2 साल पच्चीस जिद्दाओगे मारा, हमें भी ऐसी करेंगे। अच्छा, नहीं न्यू सुन में आई पे सरकार फिर गोली दे देगी, फिर आप इनकी दरी बिछाओगे, चाय पानी पियाओगे। अच्छा, एंटीबायोटिक भी फैल हो जाएगी, गोली एंटीबायोटिक सब फैल है इनका। अच्छा, बट लागे पास नहीं कोई बंद। अच्छा जी। एक टूटी से रख के औरता ने भी कोई थोड़ी उनका मात्र शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका मारी पहले तो। हाँ, ठीक बात है। आदमियों दिल मार दे, औरता ने भी कोई थोड़ी नहीं। जबरदस्ती बढ़ाई रे, जबरदस्ती होटल पास करके लागू करके बढ़ाई तो रोड़ा बिठा दी। हाँ, ठीक बात। काम करना था उन्हें खातर आरक्षण। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई, और सुबह से अब तक की रिपोर्ट आपको सबमिट करवा दी है टुडे न्यूज के चैनल के माध्यम से। और सरपंच बिल्कुल अपना पक्का धरना लगाकर बैठ गए, ये हिलने वाले नहीं है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।